देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने स्टडी की थी वो अपने पास बेसिक गेट पढ़ लिए थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट पढ़ने वाले हैं। तो जो ये अपने पास ये गेट है ये है नैंड गेट, ठीक है। और आपको ये बता दिया था कि यूनिवर्सल गेट अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। अब देखिए ये जो सिंबल है मेरे पास, ये अपने पास नैंड गेट का है, ठीक है। अब देखिए नैंड गेट में जो अपने पास इनपुट होते हैं वो 2 इनपुट होते हैं, ए और बी, ठीक है। और जो इसका आउटपुट होता है वो होता है वाई बराबर ए डॉट बार, ए डॉट बी का बार, ठीक है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल में अपने पास 2 वेरिएबल है तो पॉसिबल इनपुट कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ दे रखे हैं 0 0 हो सकते हैं, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। अब देखिएगा कि अगर मैं दोनों इनपुट 0 रखता हूँ तो 0 और 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, और 0 का बार करेंगे तो 1, तो आउटपुट के आगे मेरे पास 1। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 0 का बार करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब देखिए यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है नैंड और नॉर गेट को, क्योंकि इनके द्वारा सभी गेट बनाए जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास दोनों नैंड गेट के दोनों इनपुटों पर ए दिया गया, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए का बार। तो ए डॉट ए क्या होता है? ए होता है। ए डॉट ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है, और इसका बार करेंगे तो अपने पास क्या आ गया? ए बार। और आपको मालूम है कि जो नॉट गेट का आउटपुट था वो क्या था? ए बार। तो आप ये याद रखिएगा, अगर मैं नैंड गेट से नॉट गेट बनाना चाहूँ तो मुझे एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से नैंड गेट से अगर आप एंड गेट बनाना चाहें तो आपको 2 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तीसरा, यदि नैंड गेट से आप और गेट बनाना चाहें तो आपको 3 गेट की आवश्यकता होगी, 3 नैंड गेट की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम पूछते हैं स्विचिंग सर्किट के बारे में। देखिए स्विचिंग सर्किट जो होता है नैंड गेट का, वो अपने पास इस टाइप का होता है। ये मैंने बना दिया है यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं दोनों को अगर ऑफ रखता हूँ स्विच को, तो मेरे पास यहाँ करंट फ्लो होगा और लैंप के पास करंट जाएगा, लैंप क्या होगा? आउटपुट देगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं ए को क्लोज कर देता हूँ, बी को ऑफ रखता हूँ तो भी करंट लैंप के पास जाएगा, ये ऑन रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए को तो मैंने क्या कर दिया? ऑफ़ कर दिया। बी को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो अभी करंट अपने पास लैंप के पास जाएगा, आउटपुट क्या होगा? 1। अगर मैंने दोनों को ही क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और लैंप के पास कोई करंट नहीं जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। ये इसका स्विचिंग डायग्राम हो गया। नेक्स्ट गेट की तरफ आते हैं तो होता है मेरे पास नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो होता है वाई बराबर ए प्लस बी का बार। सत्यता सारणी देखिए तो अपने पास 0 और 0, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 और 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 प्लस 1 तो क्या होता है? 1, 1 का बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी अपने पास 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इसका जो अपन बार करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से 2 फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि भी नैंड गेट में और एंड गेट में थोड़ा में डिफरेंस क्या होता है। देखिए नैंड गेट की जो अपने पास नैंड गेट की जो सत्यता सारणी है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाता है तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। नैंड गेट का आउटपुट जो है हमेशा 0 तब होता है जब सभी इनपुट क्या हो? उच्च हो। उसी तरीके से हम और गेट की बात करें, और गेट में यदि कोई एक भी इनपुट 1 हो जाता है, कोई एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो उसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और इसके इनपुट जब निम्न होते हैं तभी इसका आउटपुट क्या होता है? उच्च होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप हमेशा याद रखें। बात करते हैं स्विचिंग सर्किट की। स्विचिंग सर्किट ये होगा, अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये दोनों ओपन होगा तो लैंप अपने पास ऑन हो जाएगा। अब मैंने ए को 1 किया तो शॉर्ट हो जाएगा, लैंप के पास करंट नहीं जाएगा, लैंप नहीं जलेगा, 0। अब आपने क्या किया? बी को 1 कर दिया और ए को अपने ऑफ कर दिया, तो भी करंट अपने पास लैंप के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है अपने पास, और ये शॉर्ट हो गया है तो अपने पास क्या होगा? लैंप नहीं जलेगा, आउटपुट 0 होगा। अगर मैं बी ए को भी अगर शॉर्ट कर दूँ तो भी लैंप नहीं जलेगा। ये स्विचिंग सर्किट हो गया इसका। अब बात करते हैं अपने पास एक्सोर गेट की, ठीक है। कुछ बुकों में इस तरीके से लिखा जाता है और कुछ में इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इन्हें एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक्सोर गेट का जो आउटपुट होता है वो होता है ए एक्सोर बी, ये प्लस नहीं है, आप याद रखेंगे, ये इस तरीके से ए एक्सोर बी बोला जाता है इसे, ठीक है। या फिर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है आपको आउटपुट ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको सिंपली याद रखना है कि जब दोनों इनपुट अपने पास सेम होंगे तो आउटपुट क्या होगा 0, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या होगा 1। सिंपली ऐसे याद रखें, बाकी आपको कैलकुलेशन से भी समझा सकते हैं, वो थोड़ा आपके लिए टिपिकल रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं एक समझा के देखता हूँ, अगर दोनों इनपुट आपने 0 रखे हैं तो देखिए यहाँ मैं 0 का बार करूँगा 1, तो लेकिन बी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से ये 0 और इसका बार 1 करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ भी 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 ही आना है। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट जो है मेरे पास वो था अपने पास क्या, एक्सनोर, एक्सनोर, ठीक है। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो देखिए इसमें इस तरीके से इसका आउटपुट होता है एक्सनोर, इस तरीके से इसका आउटपुट वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब दोनों इनपुट सेम होंगे जब भी इसका आउटपुट उच्च होता है, और जब डिफरेंट होता है तब आउटपुट क्या होता है 0 होता है। ये बात आप याद रखें सिंपली। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है स्टेयर केस जो लॉजिक होता है, स्टेयर केस जो वायरिंग होती है उसमें किस गेट का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होता है एक्सोर, ठीक है। और जब एक्सोर ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सनोर हो जाएगा। तो ये अपने पास जो गेट थे, गेट से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, तो सिंबल भी बता दिया आपको, स्विचिंग सर्किट भी बता दिया, और अपने पास ट्रुथ टेबल वो हमेशा याद रखें जो आपके काम आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे की बातें जो हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।